हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुजन नेताओं ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी सजा इस देश के बहुजन समाज के लोग पा रहे हैं। और इन बहुजन नेताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई आज के समय में गलती कर रहा है तो वह अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उसके एक दो नहीं बल्कि कई तर्क लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे बहुजन समाज के नेता कौन सी गलती कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, लोकसभा 2024 के चुनाव का ऐलान हो चुका है। यह टोटल 7 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान शुरू होगा और आखिरी मतदान यानी कि 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा और 4 जून को परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए वह सारे हथकंडे अपना रही है जिससे कि वह सरकार बना सके और अपनी सरकार को बरकरार रख सके। वहीं पे बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, एक दो पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं। पूरे विपक्ष की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से यही समझ में आता है कि इनको चुनाव जीतने की कोई भी नीयत नहीं है। इन सभी पार्टियों को सिर्फ बहुजन समाज का वोट चाहिए, वह भी इकट्ठा नहीं बल्कि बिखरा हुआ वोट चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी ओबीसी समाज के नेता हैं, यादव जाति से आते हैं जो बड़ कुव्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण से आते हैं। वह उत्तर प्रदेश के 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है वह आम लोगों के तो समझ में नहीं आती है। अखिलेश यादव को खुद समझ में नहीं आती है कि वह किस समाज की राजनीति करते हैं। जब 2017 में वह मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो शूद्र होने की वजह से बीजेपी ने उनके आवास को गंगाजल से धुलवाया था और यह एहसास करवाया था अखिलेश यादव जी को कि आप शूद्र हैं, आप अछूत हैं, आपके रहने से यह मुख्यमंत्री आवास अपवित्र हो चुका था जिसको कि हम गंगाजल से शुद्ध कर रहे हैं। इतना घोर अपमानित होने के बाद भी अखिलेश यादव जी का दिमाग काम नहीं किया। वह आज तक पहचान नहीं पाए कि उनके अपने कौन हैं और इसी पहचान की कमी के कारण जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें उनको इतना अहंकार हो गया था, उनको लगता था कि वह चुनाव फतह कर लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कई दलों के साथ गठबंधन भी किया और कुछ नेताओं को अपने पार्टी से टिकट भी दिया, जिसका कि उनको अच्छा खासा परिणाम भी मिला और 40-45 सीटों से बढ़ करके वह 100 सीटों से ऊपर चले गए, लेकिन वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उस चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की थी वह 2 गलतियां थी। पहली गलती थी कि चंद्रशेखर आजाद रावण को टिकट न देना और दूसरी गलती थी सही टिकटों का बंटवारा न करना। अपने 2022 के चुनावों से उनको सबक लेते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे बेहतर इनको गठबंधन करना चाहिए था, उससे बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए थी। उनको समझना चाहिए था कि हम कहां गलती कर रहे हैं, हमारी किस गलती से हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में तो उन्होंने उससे भी बड़ी गलती कर दी है। सबसे बड़ी गलती ये कि उन्होंने फिर से चंद्रशेखर आजाद रावण को टिकट नहीं दिया है। जिस वक्त अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे रहे हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देते हुए भी अगर आप एक दलित को टिकट नहीं देते हैं तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, यह विचार करने का विषय है। अखिलेश यादव जी एक दलित समुदाय के उभरते हुए लीडर को टिकट नहीं दिए, वहीं पे ममता बनर्जी जो कि सवर्ण समुदाय की नेता हैं उनको उन्होंने एक टिकट दे दिया है भदोही में। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज के लोगों को टिकट दे करके उनसे वोट ले करके उन्हीं के अधिकार को खत्म करने का काम करती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संजय निषाद साथ में हैं, अनुप्रिया पटेल साथ में हैं, ओपी राजभर साथ में हैं। इसी तरह से तमाम ओबीसी समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के जितनी भी पार्टियां हैं वह ओबीसी समाज, दलित समुदाय, मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने का काम ही नहीं करती है।
ये लोग अपना ज्यादातर टिकट जनरल समाज के लोगों को देने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी अपने परिवार के 5 लोगों को टिकट दे सकते हैं, लेकिन बहुजन समुदाय के लोगों को वह टिकट नहीं दे सकते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को वह टिकट दे सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को टिकट नहीं दे सकते हैं। इंडिया गठबंधन में अगर बहन जी का किसी ने सबसे ज्यादा विरोध किया तो अखिलेश यादव जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद बहुजन समाज पार्टी का भरोसा कौन कर सकता है। अखिलेश यादव जी के चाचा जी भी बहन जी के खिलाफ ही बोलते थे। कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव जी बहुजन समाज के नेताओं का विरोध करते हैं। अखिलेश यादव जी बहुजन समाज के नेताओं को टिकट नहीं देते हैं, और वही अखिलेश यादव जी सवर्ण समाज को भर भर कर टिकट देते हैं। यहां तक कि जब राज्यसभा भी भेजने की जरूरत पड़ी कि जया बच्चन को भेजने का काम किए। आप सोचिए कि जया बच्चन अखिलेश यादव को कितना वोट दिलवाएंगी। आप विचार कीजिए कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव जी को कितना वोट दिलवाएंगी। असल मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाम पर बहन जी बदनाम हैं, लेकिन इस लोकसभा 2024 में यह समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव जी ही भारतीय जनता पार्टी के असली बी टीम हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनके पैरेलल में उत्तर प्रदेश में कोई आकर के खड़ा हो जाए। वह चाहते हैं कि बीजेपी भले जीत जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरी बराबरी कोई न कर सके। जब तक अखिलेश यादव जी या बहुजन समाज की जो भी पार्टियां हैं अपने विचार को नहीं बदलेंगी, अपनी नीति को नहीं बदलेंगी और बहुजन समाज के लोगों को भागीदारी नहीं देंगी, बहुजन समाज के उभरते हुए नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं देंगी, तब तक इनका भला नहीं हो सकता है। आप ही विचार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के 15% मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं देती है, क्योंकि वह जानती है कि मुझे मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति वोट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को टिकट देने का काम करती है, उनका वोट लेने का काम करती है और उन्हीं के अधिकारों को खत्म करने का भी काम करती है। क्या हमारे बहुजन समाज के नेता बहुजन समाज के लोगों को टिकट दे करके, बहुजन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके, उनका वोट ले करके उन्हें अधिकार देने का काम नहीं कर सकते हैं? और जब तक हमारे बहुजन समुदाय के नेता अपने गलतियों में सुधार नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही उनके आवाज को गंगा जल से धोया जाएगा, उनको अपमानित भी किया जाएगा, उनके हक अधिकार को भी छीना जाएगा, उनको जेल में भी डाला जाएगा और उनके समाज के लोगों की हत्याएं भी होंगी। अभी भी वक्त है अपनी गलतियों में सुधार करके बहुजन समुदाय के लोगों को, बहुजन समाज के जो भी नेता हैं उनको टिकट देने का काम किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाए। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि बहन मायावती जी, अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, लालू प्रसाद यादव जी, हेमंत सोरेन जी, बामन मेश्राम साहब, ओवैसी जी, तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं, सभी नेताओं को एक साथ आकर के लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। जब तक ये नेता एक साथ नहीं आएंगे, बहुजन समाज का भला नहीं हो सकता है, ना ही मुस्लिम समुदाय का भला हो सकता है। इन सभी नेताओं को अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा और बहुजन समाज के भले के बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरीके से पूरा विपक्ष बिखर करके आज के समय में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, क्या इस तरीके से वह भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।